आज हम लोग कर्वेचर चैप्टर्स में कुछ और नए प्रॉब्लम्स को करेंगे, ठीक है। तो पहला जो आज का प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं क्या है। लास्ट एक क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई डाउट है, पूछना है तो पूछ सकते हो, ओके। पैरामीट्रिक फॉर्म के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग कर लोगे। दैट ऑल आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। जहां पे x की वैल्यू दी रहेगी, y की वैल्यू दी रहेगी, यू जस्ट फाइंड योर x डैश y डैश एंड पुट इट इन द फॉर्मूला एंड फाइंड योर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। सो राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर at any point on the ellipse, okay, at any point on the ellipse। कैमरा थोड़ा धीरा होके at any point on the ellipse। The question is b square a square plus b square minus r square equal to a square b square। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सो लेट्स डू द सॉल्यूशन गर्ल्स। यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे? एट एनी पॉइंट। कोई पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया है, किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना है। जब ऐसा हमारा क्वेश्चन होगा तो हम लोग उस पॉइंट को मान लेंगे एक्स एंड वाई, ओके। तो एक्स एंड वाई पे ही हम लोग इसको यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में एक्स एंड वाई नहीं है, वैल्यू जो किसमें दिए गए हैं सारे के सारे ए और बी में, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज ए और बी के लिए ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन है, लेके चलते हैं। देखिए, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो ये आपका कर्व का इक्वेशन दिया है, चल राइट। पी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। पुट इट इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि यहाँ पे P दिख रहा है, R दिख रहा है, that means what we have to find? We have to find the radius of curvature in pedal form, that is R dr by dp, okay। So now we are going to differentiate with respect to P। Now differentiating one with respect to P, okay। B तो P के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2p a square b square minus r square, okay, and then plus p square रखते हैं यहाँ पे 0 and again we have 0। यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस 2r dr by dp and right hand side equals to 0। Now we are looking for the value of r dr by dp, so let's eliminate this value। So this implies minus 2r dr by dp इक्वल टू, और साथ ही पी स्क्वेयर भी है, सो राइट द पी स्क्वेयर हियर। 2p ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ओके। माइनस साइन यहाँ पे है, उधर ले जाते हैं, पी स्क्वेयर कैंसिल कर लेते हैं। 2 and 2 इज ऑल्सो कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया? आर डी आर बाई डी पी इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई P with a negative sign। ऐसा मिलेगा हमें? क्लियर ना गर्ल्स? हमें क्या करना है? हमें R dr by dp निकालना है, रोके तो do this one। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब भी हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं, कोई भी पैरामीट्रिक वैल्यू जो भी इक्वेशन में दिया होता है वो उसे रिमूव करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्योंकि मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है आंसर्स में, देन वी हैव टू रिमूव दिस वैल्यू। So how can we change this value in terms of R and P girls? While putting the equation 1 से अगर इस वैल्यू को हम पुट कर दे तो देखो यहाँ से ये वैल्यू के बदले मुझे क्या मिलेगा?
ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर, मतलब ए बी मेरा रिमूव नहीं हो रहा है। दैट मीन्स here the value is in terms of p again na, a square b square minus r square, okay, then this one r dr by dt equals to this much, तो r रिमूव करते हैं, so r dr by dp is equals to माइनस, इसके बदले वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा a square b square by p square then p. Since it's not possible to eliminate this value, so r radius of curvature is minus a square b square by, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर को कभी भी हम लोग क्या करते नेगेटिव वैल्यू में नहीं देते, इसलिए हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू, एंड देयरफॉर was a square b square by p. This one is the answer. Clear ना गर्ल्स? कोई डाउट इस पे? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन, ओके, शिफ्टिंग ऑफ द पॉइंट इन द ओरिजिन। कैसे हम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं उसमें कहीं भी पॉइंट को शिफ्ट या ओरिजिन नहीं था, वी हैव गिवन सम पॉइंट एंड देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू डू द सॉल्यूशन, बट दीज आर द क्वेश्चन ऑफ द टाइप radius of curvature radius of curvature at the origin when the curve passes through the origin comma the x-axis is tangent to the curve at the origin. तो दिस वन इज द थ्योरम। तो देखते हैं सो पहले कैसे सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का, ये पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन मिले जहां पे हमें कर्वेचर कहाँ फाइंड करना है एट द ओरिजिन, एंड सेकेंडली द एक्सिस ऑफ एक्स जो कि आपका क्या होगा टैंजेंट होगा टू द ओरिजिन या टू द कर्व पे, तब हमें क्या करना है, हमें एक रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, पहले तो हम लोग अपने कर्व को ले लेंगे। तो यहाँ पे कर्व का इक्वेशन कैसा दिया है, कुछ है नहीं, इन क्वेश्चंस में जब आप प्रॉब्लम करोगे तो आपको कुछ ना कुछ इक्वेशन ऑफ कर्व दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा तो हम मान लेते हैं कि लेट द कर्व passes through the origin, okay, and the axis of x be tangent to the curve at the origin। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे देन we shall prove that limit x tends to 0, y tends to 0, x square divided by 2y, इस वैल्यू को फाइंड करेंगे एंड दिस वैल्यू विल गिव यू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, and this is equal to the radius of curvature। कब, जब मेरा x be the tangent to the curve at the origin, ठीक है। क्योंकि मेरा x axis is the tangent at the origin,
अगर ऐसा है तो हमें क्या मिलेगा? Therefore, can we have dy by dx at 0 0 is equals to 0 girls? ऐसा होगा? कह रहा है कि जो टैंजेंट एक्स एक्सिस ही हमारा क्या है? टैंजेंट है। कहाँ पे? ओरिजिन पे। तो स्लोप वहां पे हमें मिलेगा ही नहीं। स्लोप जब नहीं मिलेगा दैट मीन्स वी dy by dx is equals to what? 0 होगा। क्लियर ना? तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा dy by dx at 0 0 is equals to what? 0। तो ये मेरा यहाँ पे कंडीशन मिल गया। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो limit x tends to 0, y tends to 0 from here x square divided by 2y is equal to limit x tends to 0, y tends to 0, x divided by dy by dx। क्यों गर्ल्स? ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? देखो जैसे लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, दिस विल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? 0 बाय 0 के फॉर्म में आ जाएगा। सो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट डू द नेक्स्ट स्टेप। अगेन हम लोगों ने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट किया। तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा। इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स dy by dx। So 2 and 2 are getting cancelled. So we are remaining with limit x tends to 0, y tends to 0, x divided by dy by dx। ठीक है? तो इस रूल को क्या कहते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल क्या है? 0 बाय 0। ये आ रहा था हमारा। क्लियर ना गर्ल्स? यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? ओके। लेकिन क्या अब भी ये पॉसिबल है? देखो यहाँ पे भी अगर पुट करेंगे वैल्यू तो ये वैल्यू मेरी 0 आ रही है और x अगर 0 होगा अगेन दिस विल इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? 0 बाय 0। सो अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। सो दिस विल इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0। ना ऊपर वाले कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा d2y by dx, डबल डेरिवेटिव। क्लियर ना गर्ल्स? दिस मच। अब हमें क्या करना होगा? हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। कहाँ पे? एट दी पॉइंट 0 0। सो हम लिख सकते हैं 1 बाय d2y by dx2 एट व्हाट? एट 0 0। ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अप्लाई करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? Give the answer girls. What is the radius of curvature in Cartesian coordinate? Cartesian फॉर्म में radius of curvature कितना है? 1 plus y1 square whole 3 by 2 divided by y2। यही ना है? तो अगर ये मेरी फॉर्मूला है then what we have in our hand? We have 1 plus dy by dx at 0 0 and this equals to 0। What about y2? 1 by d2y by dx2 at 0 0। यही है हमारा वैल्यू। इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो दिस विल बिकम 1 plus dy by dx whole square at 0 0 whole 3 by 2 and divided by this value. So d2y by dx2 again where? At 0 0। Okay. So what this value is? 1 plus 0 3 by 2 divided by, what about this value girls? We are girls, board is clear now? So is that clear girls? यहाँ तक clear है सभी को? ओके। तो ये मेरी वैल्यू निकल गई। ठीक है? दिस इज equal to what? 1 by d2y by dx2 at 0 0। Put an equation number. Now similarly
Okay, this one. Okay. Similarly, from 1 and 2, what we have from 1 and 2, girls? From 1 and 2, what we have? We info that if x-axis is tangent, okay, if x is tangent to the curve, tangent to the curve at the origin, okay, origin, then what happens, girls? Then rho is what? Limit x tends to 0, y tends to 0, x squared divided by 2. This one. So what is the equation of tangent at the origin? Okay. So whenever you have to ask about the equation of tangent about the x-axis, what formula we are going to write? We write rho equals to limit x tends to 0, y tends to 0, x squared divided by 2y. Similarly, if y-axis is tangent, okay, to the curve at the origin, then rho is what? Limit x tends to 0, y tends to 0, you write y squared divided by 2x. This is the difference. Clear now, girls? What I am going to do, when the x-axis is in a tangent, then we will write x squared divided by 2y. And if y-axis is the tangent, then we will write y squared divided by 2x. Clear? Is it clear, girls? Okay. So let's do some problems based on this formula. Okay. Those who have not completed, just take a screenshot. So let's do a problem. So write the question. Find the radius of the curve, okay, 4x squared minus 3xy plus y squared minus 3y equal to 0 at the origin. At the origin. Okay. So let's do the solution, guys. First, we have to check where it is a tangent to the curve, whether it is a x-axis or it is a y-axis. So first, let's check the equation of tangent. Okay. So for this, हम लोग पहले क्या करेंगे? देखेंगे यहाँ क्या ये पहले ओरिजिन पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. तो here 0 0 अगर पुट कर दे तो क्या होगा? 0 0 0 है 0. That means both the left hand side and the right hand side are equal. So here we'll write here 0 0 satisfies the equation. Okay. Is it clear, girls? Satisfy the equation of the curve. First one. And next one. अब next क्या है? Y equal to 0. What is the minimum decrease? Here it is 1, here it is 2, here it is 1 and 1, 2, and here it is 2. Okay. So what is it? Which one is the minimum power? This one. So we choose this y from here and we will write y equals to 0. Okay. Is it clear that how y axis is y equal to 0? जिसकी पावर जिसका डिग्री सबसे कम होगा हम उसको चूज कर रहे हैं. ये 1 then 2 then 2 then 2. So y की पावर 1, so I am choosing y here. Okay. So y equal to 0 is the tangent to the curve. Okay. At the origin. ठीक है. अब ऐसा है तो क्यों है ये भी हम देख सकते हैं. तो पुट y इक्वल टू जब हमने 0 पुट किया तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा. दिस इम्प्लाइज
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब क्या, x इक्वल टू 0 अगर हो गया तो y भी 0, x भी 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, विच कट which shows that y equal to 0 cuts the curve at coincident point at 0, 0। ओके, लिख सकते हैं ना गर्ल्स, इज इट क्लियर? अगर y इक्वल टू 0 है तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिला, मतलब x पे 0, y भी 0। तो यहाँ से हम ये शो कर रहे हैं कि y इक्वल टू 0 कट द कर्व एट द कोइंसिडेंट पॉइंट दैट इज एट 0, 0 पे ये इक्वेशन आपको कट करेगा एट द ओरिजिन। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग किस वैल्यू को यूज करेंगे, हम लोगों ने y इक्वल टू 0 कहा ना टेंजेंट, so what we are going to use the formula girls, if y equal to 0 means what, which axis, y equal to 0 means which axis, x axis, no, this one na girls, भूल जाते हो, that is x axis is the equation of tangent at the origin। ओके, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2y, therefore what, limit x tends to 0, y tends to 0, x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2y, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है तो बोलो अभी तक, वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स, एग्जाम में ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट किसी स्टेप में? ओके, तो फिर करें आगे। देखो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से मुझे ये जनरेट करना है, ऐसा इक्वेशन जनरेट करना है। ठीक है, तो यहां से लेते ना, क्या दिया है, 4x स्क्वेयर माइनस 3xy, ओके, देन प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3y इक्वल टू 0। ओके, ओके गर्ल्स, यहां से अगर मैं सारे इक्वेशंस में डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड करो, 2y से डिवाइड करते हैं, अगर 2y से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ओके, हमें नीचे क्या चाहिए, 2y चाहिए ना, तो लेट्स डिवाइड द होल टर्म बाय 2y, एक्स स्क्वायर बाय 2y मिल गया हमें, ये चाहिए था 3xy, 2y से डिवाइड कर रहे हैं, ओके, प्लस वाई स्क्वेयर 2y से डिवाइड कर रहे हैं माइनस 3y बाय 2y इक्वल टू 0। फाइन, क्लियर ना गर्ल्स, कोई डाउट होने तो बोलिएगा। देखो अभी सेपरेट करके सबको सॉल्व करके मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर बाय 2y, 3 बाय 2, y कैंसल इनटू x, क्लियर ना गर्ल्स, प्लस y डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 3 बाय 2 इक्वल टू 0। अब लिमिट लेंगे, लिमिट क्या से लेनी है, x टेंड्स टू 0 एंड देन y टेंड्स टू 0। Now, therefore, limit x tends to 0, y tends to 0, separately one by one। 4 को बाहर रख दिया, x स्क्वायर बाय 2y, ओके, माइनस लिमिट x tends to 0, y tends to 0, 3 by 2x, तो 3 by 2 को बाहर रख दिया, नीचे x ले लिया अंदर, प्लस 1 by 2 बाहर, लिमिट x tends to 0, y tends to 0, बट वी हैव y, और 3 by 2 तो आपका कांस्टेंट हो गया, तो फिर भी लिमिट लिखेंगे, लिमिट x tends to 0, y tends to 0, 3 by 2 and this equals to 0। Now 4 into what this value is, rho, this value is your rho, radius of curvature, this value will become 0, this value will become 0,
And here it is a constant, so minus 3 by 2 equal to 0. And unfortunately, we have our radius of curvature 4 rho equal to 3 by 2. And this implies rho equal to what? Cancel out कर देंगे 3 by 8. So this is the radius of curvature. Clear ना girls? Any doubt? Any doubt in this question? Let's do the another question girls. ठीक है? देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्स एक्सिस को देखा कि ये टैंजेंट बना रहा है, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला जनरेट किया। अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं कैसे फिर वाई एक्सिस आएगा। ओके, मिटा दूं ये राइट अनदर क्वेश्चन का, उसमें फिर आपको समझ में आ जाएगा बेटर। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर at the origin for the curve 3x square xy plus y square minus 4x equal to 0. This much. Okay. The equation of curve कितना है? तो 3x square plus xy plus y square minus 4x equal to 0. पहला चेक करना क्या कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। Put the value of x and y both are equal to 0 girls here. Is the curve passes through the origin? Is the curve passes through the origin? Yes. तो लिखिए clearly the curve passes through the origin. Clearly the curve passes through the origin. Clearly the curve passes through the origin. पहला हो गया। दूसरा क्या है? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड करना। कैसे देखेंगे? किसकी पावर्स को देखेंगे? Equate the lowest degree term to 0. Okay, लिखिए to get the tangent we equate the lowest degree term to 0. Which one is the lowest degree term? Here, which one? Girls do reply. Which term is x? X. That means x equal to 0. Therefore, 4x equal to 0 implies x equal to 0. That is, which axis? Y-axis is the tangent. Y-axis is the tangent to the curve at the origin. तो हमें tangent मिल गया गर्ल्स। So which formula we are going to use? Y square by 2x ना? बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, so now what we are doing, we are going to divide this term. Let me put this equation number 1. So now dividing 1 by, या पहले फॉर्मूला लिख ले। Therefore rho is what? Limit x tends to 0, y tends to 0, y square divided by 2x. मुझे ये चाहिए। तो सारे इक्वेशन में मैं 2x से डिवाइड कर दूं। Dividing equation 1 by 2x. So what we have girls here? What we have? 3x square, no? So 3x square by 2x. xy by 2x. Y square by 2x. Minus 4x by 2x equal to 0. Now taking the limit. 3 by 2 is taken outside. So I have here x. Okay, write properly x plus. Limit again x tends to 0, y tends to 0. Here it is what? 1 by 2. X is cancelled. Y. Plus limit x
x tends to 0, y tends to 0. Here it is y square by x. And then minus. 2 is taken outside. X is getting cancelled. So I have a limit. X tends to 0, y tends to 0, 2 equal to 0. Clear ना girls? Any doubt? किसी को थोड़ा भी doubt है तो पूछो. Any doubt, girls? Okay. So what this value is? 0. What this value is? 0. What this value is? क्या है ये? And minus 2 equal to 0. मतलब हमें मेरा radius 2 into 2, that is 4 मिल गया. So the radius of curvature is what? बताया P. Yes. So no 2 only. So this is what? Clear ना girls? सभी को समझ में आया कैसे बनना है, कैसे करना है? Okay girls. So do you have book ना girls? सभी के पास किताब है? तो आपके पास बहुत सारे वर्कआउट एग्जांपल्स दिए हैं और आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पिक करिए एंड डू द सॉल्यूशन. ओके. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कोड ऑफ कर्वेचर बताऊंगी. ठीक है. तो अगर हमारा नेक्स्ट क्लास हो पाया देन ओके, तो हम लोग करते हैं फिर कोड ऑफ कर्वेचर. दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट. उसके बाद हमारा बच जाएगा 2 चैप्टर, दैट इज द मैक्सिमम मिनिमम एंड आल्सो द एसिम्पटोट. ओके. एंड जैकोबियन इज आल्सो देयर, सो वन क्लास में जैकोबियन मैं खत्म कर दूंगी, बट द मैक्सिमम मिनिमा एंड फॉर दिस मच वी नीड द टाइम. अगर टाइम मिलता है तो हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज वी विल आई गिव द नोट्स टू यू. ओके. क्लियर ना गर्ल्स? कुछ पूछना है? नो? देन ओके गर्ल्स, थैंक यू.